क्या हाल है आप सबका। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया CBR फेज़ 2 में। बात भी कुछ ऐसी है कि बहुत इजी है यहाँ पे कुछ बाय करना, आराम से कुछ सेविंग्स की और अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को पार कर लेना CBR फेज़ 2 में बहुत ही आसान था। एक मसला ये ज़रूर आ रहा था कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो रुकी हुई थी काफ़ी अरसे से, तो थोड़ा सा उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स थी और उसकी जो आप समझ लीजिए प्राइसेस हैं वो रुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आगे नहीं जा रही थी। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसकी मैनेजमेंट नई आ रही है, इलेक्शंस तो हो चुके हैं, तो नई मैनेजमेंट ने ये वादा किया हुआ है, उनका प्लान है कि इसको जल्द से जल्द वो बेहतर करें। कुछ ब्लॉक्स में अभी भी इशू है, पोजीशन का इशू है, उनके पास ज़मीन क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन इनके पास पहले से मौजूद थी, उनमें भी थोड़ा बहुत क्योंकि काम ना होने की वजह से ज़रा आप समझ लें कि इतनी तेज़ी नहीं थी, तो मार्केट में दूसरा उनकी लुक इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ घास वास हो गया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप समझ लेंगे एक नए इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं कि उसको वहाँ पे सोचना मुश्किल हो जाता है, ये डिसाइड करना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं। तो नई मैनेजमेंट ने इसका काम शुरू कर दिया है। वो ब्लॉक स्पेशली फ्रंट के जो हैं A, B, C जो मेन रोड के साथ आते हैं, उनके जो फ्रंट के पोर्शंस हैं उनको उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, साफ़ कर दिया है। गलियों को भी वो इस वक्त जो है कारपेट करने की पोजीशन में आ चुके हुए हैं। जो इनके फ्रंट ब्लॉक्स की जो गलियाँ हैं उनकी काफ़ी तेज़ी से सफाई भी हुई है, दोबारा रीकटिंग हुई है और अब उसको वो जल्दी से बनाने की पोजीशन में। तो ये वो वजह है कि CBR फेज़ 2 अपनी लुक एंड फील भी उसकी ओवरऑल बेहतर हो गई है, तो इसकी वजह से नया इन्वेस्टर अब जब जाता है तो थोड़ा सा उसको दिल मजबूत हो जाता है कि ठीक है यहाँ पे कुछ खरीद लिया जाना चाहिए, जगह अच्छी है। डेवलपमेंट वर्क की आपको बात तो बता रहा हूँ, लेकिन एक स्पेशल ब्लॉक है जिसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। ये बात कर रहा हूँ मैं जे ब्लॉक में इससे पहले पार्शली पोजीशन जो है वो मौजूद थी, यानी पार्शली डेवलपमेंट हम कह लें कि उसकी एक दफ़ा कटिंग की गई, देन फिर उसको छोड़ दिया गया। उसकी जो ज़मीन है जे ब्लॉक की वो कुछ डिस्कस करता चलूँ तो कुछ गलियाँ तो बिल्कुल अच्छी और सॉलिड हैं, कुछ पे टीले हैं यानी अच्छी वहाँ पे कटिंग वाली ज़मीन होगी फ्यूचर में, यानी वो भी सॉलिड लैंड में आएगी, और कुछ गलियाँ डिप्रेशन वाली थी। तो इस वक्त वो सारे उसको इक्वल कर रहे हैं, सारे उसको अपने सेक्टर को बराबर कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं, गलियाँ जो है वो बना रहे हैं। गलियों की इस वक्त कटिंग वहाँ पे हो रही है, थोड़ी देर से उसकी कारपेटिंग भी हो जाएगी, सीवरेज डल रही है, बिजली की जो लाइन्स हैं, ये काफ़ी सारी आप समझ लें कि फुली डेवलप्ड इस वक्त वो जे ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो इस वजह से जे ब्लॉक जो है बहुत हॉट हो चुका है। इसके ऊपर आप फिजिकली अभी जाएँ तो आपको काम होता नज़र आएगा। ये वो चीज़ होती है जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है डिसाइड करने में कि जहाँ वो बाइंग करने लगा है उसकी क्या पोजीशन है। तो इस वक्त की पोजीशन तो उसको नज़र आ रही है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उसको साथ ही कॉन्फिडेंस हो जाता है कि डेवलपमेंट होनी नहीं हो रही है, और जिस जगह डेवलपमेंट हो रही है उसके रेट्स ने भी तेज़ी से ऊपर बढ़ना होता है। इससे पहले जे ब्लॉक जो ट्रेड हो रहा था वो 16, 17, 18 तक ट्रेड हो रहा था, इसमें कोई चीज़ हमें नॉर्मल मिल जाती थी, और जो अच्छी लैंड वाला प्लॉट था, सॉलिड लैंड वाला अच्छी लोकेशन का प्लॉट था, वो 19-20 इसको टच करता था। इस वक्त पोजीशन चेंज हो गई है, इस वक्त जो अच्छा प्लॉट है वो 23, 24, 25 तक पहुंच चुका है। नॉर्मल प्लॉट जो है वो 19 से 20 में जा चुका है, और जो हल्का प्लॉट है वो भी इस वक्त 17 से ऊपर जा चुका है। और जब ये डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी तो रेट्स डेफिनेटली इससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ जाने वाले हैं। ये वो वक्त है कि यहाँ पे अगर कुछ इन्वेस्ट कर लिया जाए तो सिर्फ डेवलपमेंट के होते ही 3 से 4 लाख का डिफरेंस जो है वो फ़ौरन इन्वेस्टर को फील होगा, फ़ौरन से वो 3 से 4 लाख का मार्जिन आप समझ लें कि उसके बैग में आ जाएगा। तो ये वो वक्त है कि जे ब्लॉक की इन्वेस्टमेंट काफ़ी हॉट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और हुआ भी कुछ ऐसे डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन सेलर्स कम है, क्योंकि लोगों ने अपने प्लॉट्स को होल्ड कर लिया है। वजह है कि उन्होंने काफ़ी अर्सा तो वेट किया था कि यहाँ से वो कुछ मुनाफा हासिल कर पाएँ, लेकिन ऐसा पहले नहीं हो सका। ये वो वक्त है कि काम क्योंकि शुरू हो चुका है तो अब उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ मुनाफा मिलने वाला है। तो थोड़ा सा डिमांड और जो सप्लाई का चक्कर है ये वहाँ क्रिएट हो चुका हुआ है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये वजह भी है कि रेट्स बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए। अभी भी यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा इन्वेस्टर जो समझदार है, जिसने कुछ देखना है, फ्यूचर में कुछ पैसे अर्न करने हैं, तो जे ब्लॉक की इस डेवलपमेंट के होते हो इन अयाम में अगर वो कोई चीज़ ले लेता है, अच्छी चीज़ ले लेता है, तो डेफिनेटली बेनिफिशियल ही होगा। ब्लॉक जे की एक ख़ास बात ये भी है कि इसकी ज़मीन कम अज़ कम सोसाइटी के पास है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा ये आप कह लेंगे सेटिस्फेक्शन लेवल ज़रा ज़्यादा रहता है कि वो जो चीज़ खरीद रहा है कंपनी के पास कम अज़ कम वो मौजूद है। फिर डेवलपमेंट भी इसके बाद होने वाली है, ये चीज़ें तो हैं जो बेनिफिशियल हैं। साथ साथ इसकी लोकेशन की बात करें तो ये CBR फेज़ 2 की दूसरी एंड पे जाके आता है, यानी इसके मेन गेट की तरफ से जाएँ तो सेकंड एंड पे मौजूद है, लेकिन सेकंड एंड पे इसका एक और दरवाज़ा मौजूद है जे ब्लॉक के ऊपर ही,
जो इसको गिरजा रोड से कनेक्ट कर देता है इस पूरी सोसाइटी को। जे ब्लॉक की लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसको ये भी समझा जाता है कि मेन गेट से काफ़ी दूर है, ये दूसरे एंड पे मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। जे ब्लॉक का एक अपना मेन एंट्रेंस गेट है जो गिरजा रोड से इसको कनेक्ट कर देता है। सदर की तरफ से अगर हम आएंगे या छलियां की तरफ से आएंगे तो जे ब्लॉक का जो गेट है जो इसको गिरजा रोड से कनेक्ट कर देता है, तो फिर इस लिहाज से भी जे ब्लॉक की एंट्रेंस बहुत अच्छी हो जाती है। एक और खास बात यह है कि जे ब्लॉक अप कंट्री के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है। अगर हम जे ब्लॉक में खड़े हो तो हमें अप कंट्री बिल्कुल क्लियर नजर आती है और ऐसा लगता है कि अप कंट्री जे ब्लॉक का हिस्सा है, और अगर अप कंट्री में चले जाएं तो वहां से जे ब्लॉक को देख के ऐसे लगता है कि जे ब्लॉक भी अप कंट्री का हिस्सा है। तो ये एक और चीज़ है जिससे उसकी वैल्यू ज़रा बढ़ जाती है। अप कंट्री के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उसकी किस कदर हाइट है और किस कदर अच्छी उसकी डेवलपमेंट है, तो आप समझ लें कि नेबरहुड भी जब अच्छा हो तो ये फिर एक और एज हो जाता है जे ब्लॉक के लिए।